हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू1 वाले माध्यम से निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू2 वाले माध्यम में प्रवेश करती है यदि I तथा R क्रमशः आपतन व अपवर्तन कोण है तो साइन I बटे साइन R का मान है। पहला विकल्प है म्यू1, दूसरा विकल्प है म्यू2, तीसरा विकल्प है म्यू1 बटा म्यू2, चौथा विकल्प है म्यू2 बटा म्यू1। आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों बात की जाए, ये अपन के पास एक माध्यम है, कांच की पट्टी का है। दरअसल ये इसका अभिलंब, कोई प्रकाश की किरण आई और ये आकर कांच की पट्टिका के इस बिंदु पर टकराई। अभिलंब के साथ कोण बनाया आई। ये माध्यम वायु है, इसको माध्यम नाम देते हैं एक। ये कांच की पट्टिका है, इसको नाम देते हैं माध्यम दो। जब कोई किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराती है तो ये किरण अपवर्तन हो जाता है और ये अपवर्तन कोण R अभिलंब के साथ, जब ये किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम एक वायु है, माध्यम दो कांच है, तो एक से दूसरे माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह बोल सकते हैं कि वायु कैसा है, विरल। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है तो इसका अपवर्तनांक हो जाता है और यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में बात की जाए तो स्नेल का नियम जो बताता है अपन को अपवर्तनांक तथा आपतन कोण व अपवर्तन कोण के मध्य संबंध। म्यू1 साइन आई, माध्यम एक का अपवर्तनांक म्यू1, माध्यम दो का अपवर्तनांक म्यू2 बराबर म्यू2 साइन आर। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू2 बटे म्यू1। बोला गया है बच्चों म्यू1 निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का बच्चों मतलब माध्यम एक का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसी तरीके से बोला गया है निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू2। म्यू2 का मतलब माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। तो जो ये अपवर्तनांक दिए गए होते हैं ये सापेक्षित अपवर्तनांक किसके सापेक्ष दिए जाते हैं, ये निर्वात के सापेक्ष। ठीक है। अब देखिए यहां पर बात की जाए बच्चों तो ये एक नियतांक है म्यू2 बटे म्यू1, क्या है, नियतांक है। इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है म्यू21 या 1 म्यू2। यह है सापेक्ष अपवर्तनांक। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक जो निर्वात के सापेक्ष दिया जाता है और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष दिया जाता है। तो बच्चों यहां पर ये म्यू2 और म्यू1 निरपेक्ष अपवर्तनांक। आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका, माध्यम का। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक माध्यम का तो माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक
निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष दिया जाएगा? निर्वात के सापेक्ष दिया जाएगा। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे μ1। इसी तरीके से माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपात के सापेक्ष μ2। तो आइए बच्चों स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम जो बताया गया है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो यहाँ से साइन आई बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा μ2 बटे μ1। तो बच्चों ये μ2 बटे μ1 एक नियतांक है, इसको अपन बोल सकते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। तो इसको लिख सकते हैं μ21, ये सापेक्षित अपवर्तनांक है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। आई का मतलब है यहाँ पर बच्चों आपतन कोण, आर का मतलब है अपवर्तन कोण। तो आइए बच्चों साइन आई बटे साइन आर का मान देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों विकल्प द μ2 बटे μ1। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।